गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, मुनि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे राजन, सब दुखों का जो बीजभूत काम जिस स्वप्न में रहता है, उसी में कामना से शोक, विषाद आदि विविध दुख होते हैं। सुषुप्ति व मोक्ष में विद्यमान आत्मरूप अकाम है, तो वहां शोक की बढ़ोतरी क्यों कर होगी? इसी से शोक से अन्य इस अर्थ वाले शोकांतर पद से यह आत्मरूप अशोक कहा गया है। अशोक का मतलब है आत्मरूप। हे राजन, अति धन्य श्रुति ने बताया है कि आत्म स्वरूप सब अध्यासों से रहित है। अतः क्षमा चाहते हैं, अतः पिता माता आदि सभी अध्यास वहां है ही नहीं। इसको और समझाते हैं, सुनिए। सुषुप्ति के उदाहरण से जिसे समझना चाहिए वह परलोक अभिछंदा है, पापों से अस्पृष्ट है, हमेशा निर्भय है। उसका स्वरूप कुछ कुछ वैसा आनंद है जैसा, हे जनक, रानी के आलिंगन में पड़कर तुम्हें प्राप्त होता है। अंदर बाहर स्थित सभी के बारे में किसी भी विशेष ज्ञान से रहित वह रूप है। आप्त काम है, निष्काम है और शोकादि से शून्य है। वह ऐसा रूप है, और इस रूप में वह पाप नहीं रह जाता जो स्थूल शरीर का उत्पादक है। जो इस शरीर का, जो शरीर दिख रहा है हमारा, इस शरीर का जो उत्पादक पाप है, उस सुषुप्ति में नहीं रह जाता है, शेष नहीं रहता है। उस आत्म रूप में इंद्रियां समेत विषय अपने विषयात्मक रूप से नहीं रह जाते हैं। वाणी आदि के अभिमानी अग्नि आदि देवता का और ऋगादि वेद वहां नहीं रह जाते हैं। जो 4 वेद हैं वहां नहीं रहते हैं। सुषुप्ति गम्य उस रूप में जैसे पितादि के प्रति ममकार का कोई अध्यास नहीं, वैसे ही अहंकाराध्यास भी कोई नहीं है। किस पे अहंकार करेंगे? कोई दूसरा होगा तब ना अहंकार करेंगे। तो यज्ञकर्ता या ब्राह्मण की हत्या करने वाला भ्रूणहा कहलाता है। गर्भ में तो भ्रूण का मुख्य अर्थ है ही गर्भ नष्ट करने वाला, और भ्रूण हत्यारा है, महापापी है। तो सुषुप्ति में वह भी भ्रूणघाती नहीं रहता है, अर्थात तब उसे यह अभिमान नहीं रहता कि मैं भ्रूण हत्यारा हूं। शूद्र पिता व ब्राह्मणी माँ की संतान चंडाल का या चंडाल कहलाती है। सुषुप्ति गम्य आत्म रूप में वह भी चंडाल नहीं होता। शूद्र पिता और क्षत्रिय माता की संतान पुष्कल कहलाती है, और आत्मरूप में कोई भी पुष्कल नहीं है। उक्त शंकर से अन्य पुष्कस नामक जाति है, और पुष्कस के लिए ही पोतकस शब्द प्रचलित है। आत्मरूप में कोई भी पुष्कल नहीं है। उक्त शंकर से अन्य पुष्कल नामक जाति है, पुष्कल के लिए पोष्कस शब्द प्रचलित है। तो आत्मरूप में कोई जाति वाला नहीं है। मतलब ये जो भी जाति हमें दिखाई दे रही है वो आत्मरूप में है ही नहीं। श्रमण अर्थात सन्यासी और तापस अर्थात वानप्रस्थ भी सुषुप्ति गम्य आत्म रूप में न सन्यासी होता है न वानप्रस्थी होता है। गृहस्थ भी सुषुप्ति में गृहस्थ नहीं रहता है। बहुत कहने से क्या लाभ? सुषुप्तिगत स्वरूप में ममता अहंता को विषय करने वाला कोई अध्यास नहीं रह जाता है, शेष ही नहीं रहता है। मेरा अमुक है, यो मेरा के अभिमान जो सुषुप्ति में नहीं रह जाते हैं। तो परमार्थ आत्म रूप में यह अभिमान तीनों कालों में तो है ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हृदयाकाश रूप आत्मा अहंकार ममकार से रहित होता है, आसक्ति व कर्मों से रहित होता है, और अंतःकरण से धर्मभूत शोकादि लांघ जाता है। स्वप्न व जागृत में हमेशा शोक होते रहते हैं, क्योंकि शोक
चित्त धर्म है और उन दोनों अवस्थाओं में चित्त से आत्मा का तादात्म्य में रहता है। पुत्रादि दृष्टा के वियोग से और अनिष्टों के संबंध से बहुत तरह के हजारों करोड़ों असह्य सुख संसार में जागृत और स्वप्न में होते हैं, जिनसे लगता है कि मानो आग तपा रही है। बिना सुसुप्ति और मोक्ष के इन चित्त प्रयुक्त शोकों को कोई कैसे जान सकता है। इसलिए सुसुप्ति दशा को प्राप्त होने पर विशेषानुभवों से रहित आत्मा हृदय संबंधी अंतःकरण प्रयुक्त नाना प्रकार के शोक समुद्र तर जाता है। हे राजन, चैतन्य रूप आत्मा सुसुप्ति में विशेष ज्ञान वाला इसलिए नहीं होता कि वहाँ द्वैत है ही नहीं। इस सब का अवगम हो सके ऐसा नहीं है कि वहाँ स्वस्वरूप भूत ज्ञानी ही न होवे। आँख, नाक, जीभ, वाणी, कान, मन, त्वचा, बुद्धि आदि सभी इंद्रियों में प्रतिबिंबित होने वाली जो चेतन रूप शक्ति है, वह आकाश की तरह हमेशा हर जगह धनी ही रहती है। इसलिए आत्मा सुसुप्ति में न असत और न जड़ ज्ञान रहित हो जाता है। तो जागृत में कार्य कारण संघात रहते आत्मा देखता हुआ, सूंघता हुआ, चखता हुआ, बोलता हुआ, सुनता हुआ, गुनगुनाता हुआ, अन्य अनेक कार्य करता हुआ नजर आता है। लेकिन सुसुप्ति में यह सब कुछ नहीं करता, क्योंकि विषय इंद्रिय संघात न होने से वहाँ द्वैत ही नहीं होता, वहाँ द्वैत भाव नहीं रहता है। इंद्रियों का जो प्रयोक्ता है उसके स्वरूप ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। सुषुप्ति में तो आत्मा से अलग हुआ कुछ और है ही नहीं, जिसे आत्मा प्रकाशित करे। दाह पाक प्रकाश करने में समर्थ आग राग से ढकी हुई तो दाहादि नहीं करती, लेकिन रहती विद्यमान ही है। ऐसे सुसुप्ति में गया आत्मा भी रहता तो हमेशा है। जैसे आग का स्वरूप ही है प्रकाश, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वैसे दृष्टा का स्वरूप है दृष्टि, जिसका विनाश कभी नहीं होता। पदार्थों के रहते उनका जो स्वरूप होता है उसका कभी नाश नहीं। जैसे वही के अग्नि के रहते उसके स्वरूप गर्मी व प्रकाश उसका सैकड़ों करोड़ों से किसी तरह नाश नहीं होता। इसलिए दृष्टा का नाश हुए बिना उसकी स्वरूप होने से दृष्टि का नाश नहीं होता, और अविनाशी होने से दृष्टा का कभी नाश होता ही नहीं है। हे राजन, आत्मा का नाश नहीं होता, यह केवल शास्त्रानुसार ही नहीं मान्यता है, उपपत्ति से भी यही सिद्ध है। दृष्टा आत्मा का यदि नाश हो तो यह क्या किसी कारण से होगा या बिना कारण से ही हो जाएगा? दोनों ही हालतों में होना नहीं है। यदि माना जाए कि किसी कारण से आत्मा का नाश होता है, तो भी विचारणीय है कि वह नाश आत्मा से अन्य है या आत्मा ही है। यदि कहो कि नाश आत्मा है तो केवल भ्रम का मतभेद है, क्योंकि आत्मा तो रह ही गया। यदि नाश उसका हेतु आत्मा से अन्य है तो उनकी सत्ता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। जिसका नाश हो रहा है वह आत्मा तो है नहीं। तो आत्मा सद्रूप है, जिससे भिन्न हो तो नाश उसका हेतु असत होंगे, और असत की सत्ता किसी प्रमाण से सिद्ध होती नहीं है। अतः आत्म भिन्न नाश व उसके हेतु का होना कहा ही नहीं जा सकता। किंच आत्मा स्वगत सजातीय विजातीय सभी भेदों से रहित है, तो नाश उसके भिन्न है, यह बात कैसे सिद्ध हो सकती है? अब नाश की ही सत्ता सिद्ध नहीं हो पा रही है, तब नाश रूप कार्य के अनुमेय जो उसका कारण है उसकी सिद्धि और भी दुर्लभ होती ही है। और आत्मा से भिन्न होने से असद्रूप इस नाश और उसके कारण का साधक कोई प्रमाण हो सके और भी असंभव है। बहुत सूक्ष्म बात है। श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ कुछ समझ में आ जाता है, नहीं तो इतना आसान नहीं है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर,
नमः पार्वती पतये हर हर महा